प्रिय बच्चों, सुप्रभात। इसके पहले जो आप लोगों के पास मैंने वीडियो भेजा था वो वीडियो था गद्य खंड का पाठ ए नामक का होगा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। कुछ अधूरा रह गया था, उसको आज मैं पूरा कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है शेष अंश। तो ये मालूम होगा आप लोगों को कि कहाँ से अधूरा रह गया था, कहाँ तक पूरा हुआ है, इसके विषय में मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। पढ़ाई वहाँ तक हुई थी, पंडित रूपी दीन अदालत में पहुँच गए थे, उनके पक्ष में निर्णय हो चुका था, सब बाहर निकल आ रहे थे। मुंशी प्रेमचंद के विषय में एक विशेष प्रकार का विचार आया था कि संसार में जितने भी लोग हैं, न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोले एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। यहाँ तक हम लोग अध्ययन कर चुके थे। अब इसके अगले पैराग्राफ में देखिए, बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कारी परायणता का दंड। बेचारे भागने हृदय शोक और खेद से व्यथित घर पहुंचे। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुछ कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है, हम तो कलवार और कसाई के तकादेश में बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे और वहाँ बस वही सुखी चल रहा। हमने भी तो नौकरी की है और कोई वहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया और आप ईमानदार बनने चले गए। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अगारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे, बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट दिया। बोले, ही चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर तोड़ दो। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ बातें भी कही। यदि बंशीधर वहाँ से टल न जाते तो अवश्य ये क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की। इस पैराग्राफ में सीधा सीधा निष्कर्ष निकल रहा है कि जब इनकी नौकरी छूट गई, पहली नंबर बात तो बंशीधर ने धन से बैर किया था, उसका कीमत इनको चुकाना था। ये सजा उनको भुगतनी थी। एक सप्ताह के बाद में मुअत्तली का परवाना आया। ये बेचारे घर पहुँचे। पिताजी पहले से ही कुछ उड़े बुड़े थे इनके ऊपर, लेकिन जितनी आशाएं थी उनकी सब मिट्टी में मिल गई। पिताजी कर्ज में डूबे हुए थे, वो इस समस्या को झेल रहे थे। माता जी को भी एक विशेष प्रकार की कामना थी कि तीर्थ यात्रा करेंगे, वो भी इनका कामना मिट्टी में मिल गया। यहाँ तक कि इनके घर पहुँचने पर इनकी जो पत्नी अर्धांगिनी होती है, जीवन साथी होती है, वो भी कई दिनों तक बात नहीं की। अगला पैराग्राफ है, इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछुए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे,
मुंशी जी आगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित अलूपीदीन है, झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण के द्वार पर है। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुँह दिखाएं? मुँह में तो काली लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का भागा कपूर, नहीं तो आपसे क्या मुँह छुपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान रखी, चाहे रखे, पर ऐसी संतान बने। अलूपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब, ऐसा न करें। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या करें। अलूपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर अर्पण कर सके। पंडित अलूपीदीन ने यहाँ पर बहुत स्पष्ट बात की है। मुंशी प्रेमचंद की विद्वता यहाँ निखर कर आई है। अलूपीदीन ने मुंशी बंशीधर के पिता से ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दिया है कि जिसका आंसर उनके पास नहीं है। स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके, जैसे मुंशी बंशीधर ने किया है। तो ऐसी बात नहीं है। अलूपीदीन उनके पिता को बता रहे हैं कि वास्तव में मुंशी बंशीधर एक कर्तव्यपरायण, धर्मपालक और ईमानदार व्यक्ति है। पंडित अलूपीदीन ने बंशीधर से कहा दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिए, खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ भी नहीं करूँ। तो पहली बात यहाँ तक के निष्कर्ष में हम आते हैं कि जो लल्लो चप्पो की बात मुंशीधर के पिता कर रहे थे, अपने बेटे की बुराई कर रहे थे कि अगर वो आपके सामने ऐसा न किया होता तो संभवतः हम आपके सामने बहुत ही सही तरीके से और सीधा तान कर खड़े होते, लेकिन मुँह में काली मैं आपसे कैसे बात करूं। तो इसके विषय में अलूपीदीन ने क्वेश्चन कर दिया, जिसका उत्तर मुंशीधर के पिता के पास नहीं था। पंडित अलूपीदीन ने बंशीधर से कहा कि उस रात तो आपने हमको गिरफ्त में लिया था हमारे इच्छा के विरुद्ध, लेकिन मैं आज स्वेच्छा से आपके गिरफ्त में आया हूँ। मैंने बहुत कुछ देखा है, अच्छे अच्छे लोगों का साथ मिला है, अच्छे अच्छे लोगों से काम पड़ा है, पदाधिकारियों से काम पड़ा है, लेकिन अगर मैं परास्त हुआ तो सिर्फ आपसे एक निवेदन है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन करूँ। बंशीधर ने अलूपीदीन को आगे देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान से समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने लगे। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की एक ठाकुर सुहागी की बातें असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृश्य देखा, सद्भाव झलका। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जगा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वो
मेरे सिर माथे पर होगी। जब इस प्रकार की बातें पंडित अलोपीदीन ने कहा तो बंशीधर को ऐसा लगा कि ये महाशय ऐसा लग रहा है कि हमको लज्जित कर दे रहे हैं। लेकिन जब उड़ती हुई दृष्टि पंडित अलोपीदीन के सामने देखा तो उनकी दृष्टि कुछ और थी। तब इन्होंने उस अपने अभिनय का जो इनके साथ किया था उसके लिए क्षमा किया, क्षमा मांगा और कहा कि अगर आप जो कुछ भी कहेंगे तो मैं उसको अपने सिर माथे पर आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेंगे। अगला पैराग्राफ है। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी होगी। यानी नदी के तट पर हमारी प्रार्थना मैंने बहुत विनम्रता से आपका निवेदन किया था, लेकिन आपने नहीं माना था। लेकिन आज हमारी प्रार्थना तुमको सुननी ही पड़ेगी और माननी ही पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उनमें त्रुटि नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं दूंगा। एक स्टाम्प पेपर मुंशी बंशीधर को दिया पंडित अलोपीदीन ने और कहा कि ये पद स्वीकार कीजिए और स्वीकार हस्ताक्षर अपना कीजिए, और जब तक ये हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी तो मैं जात का ब्राह्मण हूँ, आपके दरवाजे से हटूंगा नहीं। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू आ गए। कृतज्ञता से उनके आंखों में आंसू आ गए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का अस्थायी मैनेजर नियत किया। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुक्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं। यानी उस स्टाम्प पत्र में लिखा हुआ था कि पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को अपने जायदाद का पूरा अस्थायी मैनेजर बना दिया था और उनका वेतन और जो राहन सहन आने जाने का जो खर्च था वो अलग था। तो इस प्रकार मुंशी बंशीधर पंडित अलोपीदीन की उदारता से प्रभावित हो गए। मुंशी बंशीधर ने कहा कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूं। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूं। आप जैसे कीर्तवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। पंडित अलोपीदीन से मुंशी बंशीधर ने बहुत ही स्पष्ट किया कि इसमें बहुत बड़ी योग्यता की जरूरत होती है, जो कि योग्यता हमारे पास नहीं है। किसी मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की इसमें जरूरत होती है, उसको ढूंढिए। अगला पैराग्राफ है। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर बोले, ना मुझे विद्वता की चाह है, ना अनुभूति, ना मर्मज्ञता की, ना कार्य कुशलता की। इस गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे ये मोती दे दिया है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि
कि वो आपको सदैव वही नदी तट के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। पंडित आलोपी जी ने बंशीधर से इस पैराग्राफ का जो निष्कर्ष निकल रहा है वो मैं बता रहा हूँ। पंडित आलोपी जी बंशीधर से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हमें विद्वता की चाह नहीं है, मुझे अनुभव की चाह नहीं है, मुझे मर्मज्ञता की चाह नहीं है, ना कार्य कुशलता की। और इसका तो परिचय आपने हमको उस बात दे ही चुके हैं। मैं आपके विषय में बहुत स्पष्ट रूप से उस बात को जान चुका हूँ। बस ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। इससे हमारे जायदाद की, हमारे संपत्ति की विशेष रक्षा हो सकेगी। लास्ट पैराग्राफ है। बंशीधर की आंखें जब दबा आई, हृदय के संकुचित पात्र में इतना यथार्थ न समझ सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए आपसे मुनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी जी ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। लास्ट पैराग्राफ बिल्कुल एकदम सिद्ध है कि लास्ट में बंशीधर ने जो कुछ भी आलोपी दीन के साथ किया था वो सब भूल करके पंडित आलोपी दीन ने इनको अपने जायदाद का स्थायी मैनेजर बना दिया। इनके ईमानदारी का परिणाम, इनके ईमानदारी का फल इनको स्पष्ट रूप से मिल गया। तो मुंशी बंशीधर अपने समय के सामाजिक, राजनीतिक हर एक क्षेत्र के प्रमुख लेखक माने जाते हैं। उनमें आदर्श भी है और तथ्यात्मक भी है, तथ्य भी सामने आता है। तो यहाँ पर एक आदर्श भी प्रस्तुत हुआ है और जो समाज में हो रहा है तथ्यात्मक बात भी सामने आई है। प्रियवत्तों, इसके क्वेश्चन आंसर को मैंने पहले ही आप लोगों के पास भेज दिया है, लेकिन इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी चाहे जहाँ से और चाहे जिस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आप लोग देने में समर्थ होंगे, क्योंकि शुरू से और लास्ट तक तुम लोगों ने इस बात को, इस कहानी में पढ़ा है। जैसे सबसे पहला मैं छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जब मुंशी बंशीधर नौकरी की तलाश में चले थे उस समय इनके पिता ने इनको कुछ शिक्षा दी थी। शिक्षा बहुत अजीबोगरीब थी। तो आखिर वो शिक्षा जो दिया था समाज के कार्य के विरुद्ध दिया था, तो क्या पिताजी को ऐसा शिक्षा एक पुत्र को देना चाहिए? मैंने उसमें स्पष्ट रूप से बता दिया था कि ये कोई भी पिता अपने बेटे को इस प्रकार की शिक्षा नहीं देगा। लेकिन मुंशी बंशीधर के पिता की ये जो शिक्षा थी एक मजबूत पिता की शिक्षा थी। वे अपने गरीबी को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। इसका आंसर कम। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे पाठ में कौन सा पात्र महत्वपूर्ण का है, कौन पात्र सबसे ज़्यादा तुमको प्रभावित करता है? तो इसका स्पष्ट आंसर एक ही शब्द में है, वो है मुंशी बंशीधर। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत छोटा क्वेश्चन है कि आखिर नमक के जितने कर्मचारी थे
में नशे में धुत। आंसर कंप्लीट। जब हराम का पैसा मिलेगा तो हराम मिल जाएगा। और उस समय जो ये नमक विभाग था इसमें ऊपरी कमाई बहुत जबरदस्त थी। अगला क्वेश्चन, पंडित आलोकुद्दीन क्या वास्तव में बहुत कठोर हृदय वाले या समाज के प्रति भ्रष्टाचारी व्यक्ति हैं? तो आंसर होता है नहीं। व्यापार तो सब होता है, कोई सीधे तरीके से करता है, कोई टेढ़े तरीके से। बहुत ही मुलायम हृदय के पंडित लोग लोगों की सेवा करते रहे। तो इस प्रकार ये चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। अब अगले टर्न पर मैं तुम लोगों का काव्यखंड का पहला पढ़ाएंगे।